हम सब ने ये शब्द सुना है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। पर कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है और क्यों आज दुनिया के ज्यादातर देश इसी सिस्टम की बात करते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले लोकतंत्र की एक बहुत ही सिंपल सी परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसके 4 सबसे जरूरी फीचर्स को समझेंगे, ये भी जानेंगे कि लोग इसकी आलोचना क्यों करते हैं, और आखिर में देखेंगे कि इन सब कमियों के बावजूद इसे सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, क्या हर वो देश जहां चुनाव होते हैं सच में एक डेमोक्रेसी है? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी सबसे कॉमन परिभाषा को पकड़ते हैं। हाँ, तो ये परिभाषा तो हम सब ने सुनी है। डेमोक्रेसी यानी एक ऐसी सरकार जिसे लोग खुद चुनते हैं। सुनने में तो एकदम परफेक्ट लगता है ना? पर क्या क्या ये वाकई इतना सिंपल है? और यहीं से ना असली कहानी शुरू होती है। मतलब इस परिभाषा में जो शासक हैं वो कौन है, और ये चुनाव, इसका क्या मतलब है? क्या बस वोट डाल देना ही काफी है, या सिर्फ चुनाव का दिखावा कर देने से कोई देश लोकतांत्रिक बन जाता है? तो फिर असली और नकली डेमोक्रेसी में फर्क कैसे करें? इसके लिए है 4 फीचर्स। समझिए, ये एक तरह का टेस्ट है जो हर असली डेमोक्रेसी को पास करना ही पड़ता है। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला और सबसे जरूरी फीचर, देश के जितने भी बड़े फैसले हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास होनी चाहिए जिन्हें जनता ने चुना है, किसी आर्मी के जनरल या किसी बाहरी ताकत के पास नहीं। दूसरा, फ्री और फेयर इलेक्शन। इसका मतलब सिर्फ चुनाव कराना नहीं है, इसका मतलब है कि चुनाव में असली कंपटीशन हो। जो पार्टी अभी पावर में है ना, उसके हारने का भी एक रियल चांस होना चाहिए। जैसे चीन में, वहां चुनाव लड़ने के लिए आपको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से ही परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कोई असली चॉइस हुई क्या? तीसरा फीचर ये बहुत जरूरी है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। मतलब देश का हर एडल्ट सिटीजन उसे एक वोट देने का हक है, और हर किसी के वोट की कीमत एकदम बराबर है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। और चौथा फीचर है कानून का राज। इसका मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे संविधान के बनाए नियमों के अंदर ही काम करना होता है। और सबसे जरूरी, उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी पड़ती है। तो ये हैं वो 4 टेस्ट। अच्छा, अब तक तो हमने डेमोक्रेसी की खूबियां गिनी, पर क्या इसमें कोई कमी नहीं है? क्या ये एक परफेक्ट सिस्टम है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। तो लोग डेमोक्रेसी के बारे में क्या शिकायतें करते हैं? पहली तो ये कि नेता बदलते रहते हैं, तो सरकारें स्टेबल नहीं रहती। दूसरा, इतने सारे लोगों से सलाह मशवरा करने में, फैसले लेने में बहुत देर हो जाती है। फिर यह भी कहा जाता है कि चुनावी कंपटीशन की वजह से करप्शन बढ़ता है, और कभी-कभी तो नेता जनता का असली भला जानते ही नहीं। ये कार्टून देखिए, ये एक बहुत ही गहरी बात कह रहा है। कई बार वोटर्स अपनी चुनी हुई सरकार से नाखुश होते हैं, परेशान होते हैं, पर जब दोबारा चुनाव का टाइम आता है तो उनके पास कोई ढंग का ऑप्शन ही नहीं होता। घूम फिर कर उन्हीं को वोट देना पड़ता है। एक तरह का सर्कल है ये, ना? तो फिर सवाल वही है, अगर डेमोक्रेसी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो भी दुनिया भर में इसी को सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? चलिए अब इस बहस के फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। इसका सबसे जबरदस्त जवाब हमें इतिहास में मिलता है। 1958 से 61 का वो दौर, चीन में इतिहास का सबसे भयानक अकाल पड़ा। पता है, करीब 3 करोड़ लोग मारे गए। उसी दौरान भारत की आर्थिक हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, पर यहां वैसा अकाल नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भारत में एक डेमोक्रेटिक सरकार थी। उसे लोगों को जवाब देना था। उसे डर था कि अगर लोग भूखे मरेंगे तो अगले चुनाव में जनता उसे उठाकर बाहर फेंक देगी। तो फाइनली डेमोक्रेसी बेहतर क्यों है? सबसे पहली बात, ये ज्यादा अकाउंटेबल है, मतलब ज्यादा जवाबदेह है। दूसरी बात, इसमें डिस्कशन और डिबेट के बाद फैसले होते हैं, तो बेहतर फैसलों की उम्मीद रहती है। ये हर नागरिक को सम्मान देती हैं। और सबसे जरूरी, इसमें अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारने की जगह होती है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी समझा उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि टेक अवेज क्या है। तो एक असली डेमोक्रेसी की 4 पहचान क्या है? पहला, शासक जनता चुनती है। दूसरा, चुनाव फ्री और फेयर होते हैं। तीसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू। और चौथा, सरकार संविधान और नागरिकों के अधिकारों की इज्जत करती है। ओके, अब एक सवाल, इसे ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा तर्क डेमोक्रेसी के पक्ष में एक अच्छा तर्क नहीं है, और क्यों? थोड़ा सोचिए। जवाब है ऑप्शन डी।
देखिए, डेमोक्रेसी ये गारंटी नहीं देती कि देश अमीर हो ही जाएगा। देश की तरक्की कई और चीजों पर भी डिपेंड करती है। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपके सोचने के लिए। क्या डेमोक्रेसी एक मंजिल है जिसे हम एक दिन पालेंगे, या ये एक सफर है, एक ऐसा रास्ता जिस पर लगातार चलते रहना पड़ता है उसे और बेहतर बनाने के लिए? इस पर